आज 29 नवंबर है, दिन शनिवार। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। और इस न्यूज़ को आप किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। खगड़िया में बीजेपी नेता दिलीप कुमार को अपराधियों ने गोली मार दी। गोली लगने के बाद उन्होंने अपनी पत्नी को फोन कर बचा लो कहा। घटना को लेकर पता चला कि बदमाशों ने पहले से ही पूरी योजना बना रखी थी। बेगूसराय में 100 की रफ्तार से दौड़ती स्कॉर्पियो ने घोड़े और घुड़सवार को जोरदार टक्कर मार दी। दोनों करीब 10 फुट दूर जाकर गिरे और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। वे शादी समारोह से लौट रहे थे। लखीसराय में डिप्टी सीएम की जीत के जश्न के दौरान बीच सड़क पर फायरिंग हुई। गोलियों के बीच माइक से विजय सिन्हा लोगों को धन्यवाद देते रहे और कहा, सरकार बनाने के लिए धन्यवाद। पटना की कई लड़कियों ने बताया कि ऑटो में कुछ लड़के उन्हें छूते हैं और गंदे कमेंट्स करते हैं। दुपट्टा होने के बाद भी घूरा जाता है। सम्राट चौधरी के ऑपरेशन रोमियो को लेकर लड़कियों ने राहत की बात कही है। तबीयत खराब होने की वजह से चिराग पासवान पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके। दिल्ली एयरपोर्ट से ही उन्हें वापस लौटना पड़ा। इस बारे में सांसद अरुण भारती ने मंच से जानकारी दी। भोजपुर में प्रशासन ने शहर के कई इलाकों में कार्रवाई की। सख्ती देखते हुए अतिक्रमणकारियों ने पहले ही अपना सामान हटा लिया था। राजगीर बख्तियारपुर रेलखंड पर एक ट्रैक्टर ट्रेन से टकरा गया। टक्कर के बाद ट्रैक्टर सड़क किनारे पलट गया। हालांकि घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। नीतीश सरकार ने 10 लाख जीविका दीदियों के खाते में 10-10 हजार रुपए भेजे हैं। अब तक 1 करोड़ 40 लाख महिलाओं को राशि दी जा चुकी है। कार्यक्रम में अलग अलग जिलों की लाभार्थी महिलाएं शामिल हैं। दिल्ली में कांग्रेस की बैठक के दौरान गोली मारने की धमकी तक दे दी गई। उम्मीदवारों के बीच गाली गलौज भी हुई। पार्टी की ओर से कहा गया कि बिहार चुनाव में उनके वोट चोरी कर लिए गए। मंगल पांडे ने कहा कि बंगाल से ममता बनर्जी की विदाई तय है। उन्होंने बताया कि वे बंगाल जा रहे हैं और वहां भाजपा की सरकार बनेगी। उन्होंने यह भी कहा कि एसआईआर का विरोध कर घुसपैठियों को बचाने की कोशिश हो रही है। बेतिया में एक डांसर का कट्टा लहराते हुए वीडियो वायरल हुआ है। यह छठियार कार्यक्रम के दौरान की घटना बताई जा रही है। मामले में एक सिपाही सहित 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। आज सुबह का मौसम सामान्य रहने वाला है। सुबह और शाम हल्की ठंड रहेगी, जबकि दिन में गर्मी महसूस होगी। न्यूनतम तापमान 10 से 15 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज बिहार की 10 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए हैं। लेकिन अब भी कई ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने योजना का लाभ लेने के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उनके खाते में पैसे नहीं पहुंचे। दरअसल अब भी करीब 10 लाख से भी ज्यादा महिलाओं को पैसे मिलना बाकी है। जानकारी के मुताबिक ऑनलाइन किए गए आवेदन की जाँच की जा रही है। विभाग की माने तो जल्द ही उन महिलाओं के खाते में भी पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। सरकार की तरफ से लक्ष्य तय किया गया है कि 14 दिसंबर तक महिलाओं के अकाउंट में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर कर दिए जाएं। नीतीश कुमार की नई सरकार बिहार में शहरीकरण की रफ्तार बढ़ाने जा रही है। पटना सहित सभी प्रमंडलीय मुख्यालयों में विकास तेज किया जाएगा। सोनपुर और सीतामढ़ी में नए शहर बसाए जाएंगे। मंत्री नितिन नवीन के अनुसार 11 प्रमुख शहरों में नई सिटीज और पुराने शहरों के विकास की योजना है। 9 प्रमंडलीय मुख्यालयों के अलावा पटना के पास सोनपुर और सीतामढ़ी के पास सीतापुरम को भी विकसित किया जाएगा। सोनपुर को ग्रेटर पटना मॉडल पर और सीतापुरम को धार्मिक नगरी पुनौरा धाम को ध्यान में रखकर विकसित किया जाएगा। बिहार की जनसंख्या में युवाओं की भागीदारी लगभग 58% है। इन्हें लोकल लेवल पर रोजगार मुहैया कराने के लिए बिहार को टेक हब और न्यू एज इकोनॉमी के रूप में विकसित करने की कवायद शुरू कर दी गई है। उद्योग विभाग के मुताबिक इसके लिए 3 महीने के अंदर एक्शन प्लान तैयार कर लिया जाएगा। इस मामले में विभाग ने संकल्प पत्र जारी कर दिया है। बिहार खासकर पटना में अब स्कूल कॉलेज के बाहर भटकने वाले रोमियो की अब खैर नहीं है। पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने कहा कि स्कूल कॉलेज के बाहर किसी हालत में छेड़खानी ना हो, इसको लेकर हम लोग 2000 स्कूटर खरीदने जा रहे हैं। इन पर जो पुलिसकर्मी होंगे उनका यही काम रहेगा कि वह कॉलेज स्कूल के आसपास तैनात रहेंगे और जो लोग इस तरह का घटना करेंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
पटना शहर में सड़कों के किनारे वाहन गैराज 1 दिसंबर से बंद होंगे। गैराज संचालकों को नोटिस देकर 30 नवंबर तक बंद कराया जाएगा। सड़क किनारे पार्किंग में खड़े वाहनों को जब्त करने के साथ मालिकों पर जुर्माना होगा। अतिक्रमण, अवैध पार्किंग व रॉन्ग साइड ड्राइविंग की सीसीटीवी से मॉनिटरिंग की जाएगी। बिहार में मौसम का मिजाज बदल गया है। सुबह और शाम के वक्त लोगों को काफ़ी ठंड महसूस हो रही है। इस बीच मौसम विभाग ने 6 जिलों के लिए बड़ा अलर्ट जारी कर दिया है। विभाग की माने तो आज से राज्य में तेज पछुआ हवा के कारण कनकनी बढ़ सकती है। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, अररिया, शिवहर, सीतामढ़ी और मधुबनी जिले में हवा का प्रकोप ज़्यादा देखने के लिए मिल सकता है। भागलपुर के पीरपैंती इलाके में बन रहा अडानी थर्मल पावर प्लांट एशिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट होगा। इसे बनाने के लिए 5 साल का वक्त रखा गया है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद इससे 2400 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। यह प्लांट पीरपैंती इलाके में सिरमतपुर और आसपास के गांवों के 479 हेक्टेयर जमीन पर बनेगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि युवाओं को रोजगार और सरकारी नौकरी उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। 2020-25 में 50 लाख युवाओं को अवसर दिए गए और 2025-30 में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य है। यदि आप एडवेंचर के शौकीन हैं, जंगल घूमना चाहते हैं और बाघों के साथ रात बिताना चाहते हैं तो हो जाइए तैयार। जी हां, बिहार का एकमात्र वाल्मीकि टाइगर रिजर्व इसकी तैयारी कर रहा है। जल्द ही आप यहां बाघों से भरे जंगल में जबरदस्त एडवेंचर कर पाएंगे और उनके बीच सुरक्षित रात बिताने का रोमांचक सपना पूरा कर पाएंगे। सरकार की तरफ से जंगल सफारी को आधुनिक बनाया जा रहा है। इसके लिए वीटीआर में 30 कमरों वाले मॉडर्न इको टूरिज्म कैंप के निर्माण का प्रस्ताव रखा गया है। इन प्रस्तावों के पूरा होते ही आप कैंपिंग के जरिए करीब से इनमें रहने वाले जीवों को देख सकेंगे। भारत देश के इंडिया एआई मिशन के तहत बिहार देश का पहला मुफ्त एआई कोर्स युवा एआई फॉर ऑल कोर्स लागू करने वाला राज्य बन गया है। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने इसकी समीक्षा करते हुए कहा कि भविष्य में एआई के महत्व को देखते हुए समाज के सभी वर्गों को इन पाठ्यक्रमों का अधिकतम लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने बताया कि इसका शुभारंभ 18 नवंबर 2025 को कर दिया गया है। इसे समझने के लिए किसी पूर्व तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने बताया कि यह कोर्स पूरी तरह से फ्री है और इसमें 4.5 घंटे का समय लगता है। नवनिर्मित पूर्णिया एयरपोर्ट से सितंबर माह की 15 तारीख को शुरू हुए घरेलू उड़ान में 2 शहरों के लिए शुरू की गई हवाई सेवा के बाद 2 और महानगरों के लिए सीधी उड़ान के शुरू हो जाने से हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कोलकाता और अहमदाबाद के बाद दिल्ली और हैदराबाद के लिए सीधी विमान सेवा के शुरू होते ही यहाँ यात्रियों की संख्या में काफ़ी अच्छी बढ़त देखी जा रही है। गया जंक्शन को 2026 तक वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने के लिए एक्स्ट्रा मजदूर लगाकर काम किया जा रहा है। नवंबर के अंतिम सप्ताह में प्लेटफॉर्म 2 और 3 पर मेगा ब्लॉक किया जाएगा, जिससे कुछ ट्रेनों के रूट और संचालन में बदलाव होंगे। बिहार विधानसभा का सत्र 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक होने जा रहा है। उससे पहले पटना प्रशासन ने शहर में धारा 163 लागू कर दिया है। इस धारा के लागू होने के बाद शहर में कई तरह की पाबंदियां लगा दी गई हैं। 1 दिसंबर से 5 दिसंबर के दौरान 5 या उससे अधिक लोग एक साथ एक जगह जमावड़ा नहीं कर सकेंगे। कोई भी धरना, जुलूस, प्रदर्शन या घेराव नहीं किया जाएगा। बिहार के अलग अलग जिलों में ऑपरेशन बुलडोजर के तहत अवैध कब्जा हटाने का काम चल रहा है। ऐसे में जेजेडी सुप्रीमो तेज प्रताप यादव सम्राट चौधरी पर भड़क गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने बिहार सरकार से इस पर रोक लगाने की मांग भी की है। बिहार में बचपन नशे की आगोश में समाता जा रहा है। सीमांचल में यह समस्या गंभीर रूप ले चुकी है। अररिया रेलवे स्टेशन परिसर इन बच्चों के लिए सेफ जोन बन गया है। बतनाहा जोगबनी रेलवे स्टेशन पर अनजान बच्चों की झुंड दिख जाएगी। ये कहां से आए हैं, कौन है, किसी को पता नहीं। बिहार के सरकारी स्कूलों में कार्यरत बीएड डिग्री धारक शिक्षकों को अब 6 महीने का प्राइमरी टीचर एजुकेशन सर्टिफिकेट कोर्स करना होगा। एनआईओएस ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल शुरू कर दिया है, जो 25 दिसंबर तक खुला रहेगा। भोजपुर जिले में राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा 151 नए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोलने की मंजूरी दी गई है। नए सेंटरों के खुलने से जिले में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होगा, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। ये सेंटर बीमारियों के इलाज के साथ साथ लोगों को स्वस्थ जीवन जीने के लिए भी प्रेरित करते हैं।
भोजपुर जिले के उद्वंत नगर और कोइलवर प्रखंड फाइलेरिया के रेड जोन में आ गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इन क्षेत्रों में फाइलेरिया रोगियों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग विशेष अभियान चलाएगा और लोगों से सहयोग करने की अपील की गई है। बक्सर के चक्की प्रखंड में किसान बड़े पैमाने पर मटर की खेती कर रहे हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आया है। पहले गेहूं और धान की खेती से नुकसान होता था, लेकिन अब मटर की खेती से किसानों को अच्छा मुनाफा हो रहा है। हरी मटर की मांग बढ़ने से दूसरे राज्यों से व्यापारी भी यहां आ रहे हैं, जिससे किसानों के घरों में खुशहाली आ रही है। रक्सौल के महदेवा गांव में भारत नेपाल सीमा के पास 6 सुतली बम मिलने से दहशत फैल गई है। ग्रामीणों ने बम देखकर पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस और एसएसबी ने इलाके को घेर लिया। डॉग स्क्वाड ने विस्फोटक की पुष्टि की। पुलिस चोरी और पुराने मामलों से जोड़कर जांच कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अश्लील, आपत्तिजनक या अवैध सामग्री को नियंत्रित करने के लिए एक निष्पक्ष, स्वतंत्र और स्वायत्त संस्था बनाने की जरूरत पर जोर दिया। लाइव लॉ के मुताबिक कोर्ट ने कहा कि मीडिया संस्थानों की ओर से अपनाया जा रहा सेल्फ रेगुलेशन मॉडल प्रभावी नहीं है। श्रीलंका में भारी बारिश से आई बाढ़ और भूस्खलन ने इस हफ्ते भारी तबाही मचाई है। इससे कम से कम 56 लोगों की मौत हो गई है और 21 लोग लापता हैं। हाल के वर्षों में यह देश की सबसे गंभीर मौसम संबंधी आपदाओं में से एक है।